प्यारे बच्चों, एडीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12th की बायोलॉजी आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। यहाँ जो बायो में आपका पहला चैप्टर पढ़ना है वह जीवों में जनन पढ़ना है। जीवों में जनन, फिर इसके बाद आपको पौधों में जनन और फिर जंतुओं में जनन, इतनी चीजें इस चैप्टर के माध्यम से आपको पढ़नी हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जनन है क्या। आप पहले भी क्लास 10th में 11th में आपको बताते आए हैं कि जनन किसे कहते हैं। तो जनन क्या है? जनन वह प्रक्रिया है, जनन वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक जीवधारी अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक प्राणी या प्रत्येक जीवधारी अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है। इसे हम क्या कहते हैं? जनन। इसे हम जनन कहते हैं। जनन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहले को हम कहते हैं वर्धी जनन। पहला है आपका वर्धी जनन। दूसरा है अलैंगिक जनन लैंगिक जनन, और तीसरा है लैंगिक जनन। इस प्रकार से ये जनन 3 प्रकार के, इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जनन 3 विधियों से होता है। पहले को हम वर्धी जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, दूसरा अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा लैंगिक जनन जिसे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आइए अब इस पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अर्थात वर्धी जनन। क्या वर्धी जनन के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद अलैंगिक जनन और फिर लैंगिक जनन पर चर्चा होगी। तो पहला है वर्धी जनन, इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है आप जानते हैं कि वर्धी जनन या इसी को हम कहते हैं कायिक जनन या इसी को हम कहते हैं कायिक
प्रवर्धन। प्रवर्धन तो इस प्रकार से इसके कई नाम हैं, वर्धी जनन, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। अब देखिए, कायिक मीन्स होता है, काया मीन्स होता है शरीर, और जनन मीन्स होता है जनन, अर्थात शरीर के किसी भी भाग से नए जीवधारी की उत्पत्ति। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन माने काया से वृद्धि करके, शरीर से वृद्धि करके किसी नए जीव की उत्पत्ति हो जाना क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो ये कायिक जनन पहले हम जानेंगे क्या है कायिक जनन। आप जानते हैं कि ये जो कायिक प्रवर्धन है, कायिक जनन है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, जब पौधे के किसी भी, जब पौधे का कोई भी अंग रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, जनन प्रक्रिया में भाग लेता है, तो इस प्रकार के जनन को हम वर्धी जनन या कायिक जनन और कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जब पौधे का कोई भी अंग जनन की क्रिया में भाग लेता है, अर्थात एक नए जीव की उत्पत्ति करता है, तो इस प्रकार उत्पन्न किए हुए, इस प्रकार की विधि द्वारा उत्पन्न हुए पौधे को हम कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आप जानते हैं कि ये जो कायिक जनन आप 10 में भी पढ़े होंगे कि जो कायिक प्रवर्धन है, यह पौधे के किसी भी अन्य भाग के द्वारा, चाहे वो जड़ है, चाहे वो तना है, चाहे वो पत्ती है, जड़, तना, पत्ती या कोई भी भाग ले लीजिए, उसकी ब्रांचेज ले लीजिए, इनके द्वारा अगर एक नए जीवधारी की उत्पत्ति होती है तो वह कायिक जनन कहलाता है, वह कायिक जनन के अंतर्गत आता है। ये इसकी मुख्य रूप से कायिक जनन की 2 विधियां हैं। एक नेचुरल विधि है, पहले को हम कहते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और दूसरा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, तो इस प्रकार से ये 2 होता है। इसको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव और रिप्रोडक्शन। तो इस प्रकार से ये इनकी 2 विधियां हैं, एक है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा है कृत्रिम। तो प्राकृतिक को हम 3 भागों में बांट देते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन को। पहला है जड़ द्वारा, दूसरा है तना द्वारा, और तीसरा है पत्ती द्वारा। तो इस प्रकार से 3 विधियां हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की। इसको बाय रूट कहते हैं, बाय शूट, और इसको हम कहते हैं बाय लीफ। तो इस प्रकार से ये जड़ द्वारा, तना द्वारा और पत्ती द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है। जबकि ये जो इनकी हैं 3 विधियां, जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है, इनकी 3 कई विधियां हैं। देखो, दाब लगाना, इसके बाद कलम लगाना,
गांठ बांधना, गांठ बांधना और उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन। इसमें और है गुट्टी लगाना, गुट्टी बांधना या पैबंद लगाना, ये बहुत सारी कई विधियां हैं इसकी। तो आपने देखा कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की मुख्यतः 3 जड़ द्वारा, तना द्वारा और पत्ती द्वारा 3 विधियों से होता है। और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन दाब लगाते हैं, इसका कलम लगाते हैं, गांठ बांधते हैं, उत्तक संवर्धन करते हैं। तो आइए इसको बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं क्या है। पहले हम इसको लेंगे जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से होता है प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जब कोई पौधा जड़ से, जब किसी पौधे की जड़ों द्वारा नीचे क्या निकलते हैं, कलिकाएं वृद्धि करती हैं और वृद्धि करके नए पौधे में तब्दील होती हैं, तो उसको हम जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आपने देखा होगा केला हुआ, बांस हुआ, तो इन में आपने देखा होगा कि नीचे से जो पौधा होता है, माना कि ये पौधा है और पौधे से इस तरह से आउटग्रोथ निकलते हैं बाहर की ओर और निकल करके ये वृद्धि कर जाते हैं और वृद्धि करके एक नए पौधे में तब्दील हो जाते हैं, वृद्धि करके नए पौधे में तब्दील हो जाते हैं। इसी तरह से बांस में भी होता है, बांस का पौधा होता है, बांस के पौधे की जड़ों से नीचे करले निकलते हैं और निकल करके वो वृद्धि करते हैं और एक नए पौधे में तब्दील हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जड़ के द्वारा पौधों में कायिक प्रवर्धन होता है। इसके बाद आते हैं हम तना के द्वारा किस प्रकार से होता है। आप देखे होंगे, आप प्रयोग भी किए होंगे, प्रैक्टिकल भी किए होंगे। आलू को, आप आलू की बुआई किए होंगे। आलू एक तना है, प्याज तना है, लहसुन तना है। आपने देखा होगा कि इन पौधों के जो तने होते हैं, ये तने जो आलू होता है ट्यूबर युक्त अर्थात आंखें युक्त, ये आलू को आप कई टुकड़ों में काट देते हैं। आंखा युक्त टुकड़े को आप फिर से जमीन में गाड़ देते हैं और वहां से एक नया पौधा तैयार हो जाता है। नया पौधा तैयार होकर के और फिर से आपको बहुत ही अधिक मात्रा में आलू पैदा करता है। प्याज भी उसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है, लहसुन भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये सब पौधे तना द्वारा कायिक प्रवर्धन से तैयार किए जाते हैं। तो इसे हम तना द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसके बाद पत्ती द्वारा आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पत्तियां होती हैं, जैसे हम ले लेते हैं ब्रायोफिलम की पत्ती। एक पत्ती है जिसे ब्रायोफिलम कहते हैं और इस ब्रायोफिलम की पत्ती में कुछ आउटग्रोथ निकलते हैं। यहां से इनकी खांचों से आउटग्रोथ निकलते हैं और आउटग्रोथ निकल करके कलिका के समान वृद्धि कर जाते हैं। और जब आप इसको क्या करते हैं, काट देते हैं और काट करके अलग अलग जगह क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं। प्रत्येक कलिका युक्त खांच को आप अलग जगह लगाते हैं और प्रत्येक खांच से वो कलिकाएं वृद्धि कर जाती हैं और नए पौधे में तब्दील हो जाती है। इसे हम अजूबा का पौधा कहते हैं। यहाँ पर इसे जैसे ही एक कली आप दूसरी जगह लगाएंगे, फिर से यह ग्रोथ कर जाएगा और एक नए पौधे में तब्दील हो जाएगा। ये आप अपने लानों या घरों को सजाने के काम में लाते हैं। तो इस तरह से आप देखें कि जड़ द्वारा
तना द्वारा और पत्ती द्वारा ये कायिक प्रवर्धन होता है। इसके बाद आता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में क्या है, कलम लगाना है, दाब लगाना है, गांठ बांधना है, उत्तक संवर्धन है। तो ये सारी विधियां ये कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आती हैं। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में सबसे पहले हम कलम लगाना आपको समझाएं। कलम लगाना, चूंकि आप प्रयोग भी करते होंगे, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं, जैसे आपने गुड़हल का पौधा देखा है, आपने गुलाब का पौधा देखा, आपने आम का पौधा देखा है, आपने नींबू का पौधा देखा है, तो ये ऐसे मेहंदी का पौधा देखा है। तो ये ऐसे पौधे होते हैं जिनके कलम लगाए जाते हैं। गन्ना का भी कलम लगता है। आपने देखा होगा कि एक वर्षीय डाली का इसके लिए हम चुनाव करते हैं, और चुनाव करने के बाद हम उसमें 2-3 कलिका युक्त जहां गांठें होती हैं, आप उनको ऐसी टहनिया का चुनाव करके और उसे 45 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े में आप काट लेते हैं। काट ऐसा लगाते हैं कि 45 डिग्री का कोण बनाता हुआ हो, और इस प्रकार से वह 45 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े को आप जमीन के अंदर पोषण युक्त माध्यम में लगा देते हैं। और इसके बाद लगभग 15 से 20 दिन के बाद वहां से जो अंदर जमीन के अंदर लगाया गया भाग होता है, वहां से जड़ें निकल जाती हैं और ऊपर से कलिकाएं ग्रोथ कर जाती हैं, और कलिकाएं ग्रोथ करके आपको एक नए पौधे में तब्दील हो जाती हैं। वो एक नया पौधा बना देता है, और फिर आप चाहे वहां फल वाला पौधा हो, चाहे फूल वाला पौधा हो, आप उसको उससे अपने सारी चीजें क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये इनके कलम लगाए जाते हैं। कलम के द्वारा आप क्या करते हैं, इन पौधों को तैयार करते हैं। इसके बाद आपका दाब लगाना है। दाब कैसे लगाए जाते हैं, आप ये भी जानते हैं कि कुछ ऐसे प्रकृति में पौधे मिलते हैं जिनकी जो टहनियां होती हैं जमीन से सट करके होती हैं, जमीन से सटे होती हैं। तो जैसे आपने नींबू को ले लिया है, आप कदम को ले लिया, आप आम के टहनियों को ले लिया, गुड़हल के पौधों को ले लिया, आप क्या करते हैं, एक वर्षीय डाली का चुनाव करते हैं, और चुनाव करने के बाद उसको खींच करके इस प्रकार से जमीन में दबाते हैं कि उसका कुछ भाग जमीन से बाहर निकला हो और कुछ तने से सटा हो। और इस प्रकार से आप क्या करते हैं कि वहां पर जहां से आप दबाए होते हैं वहां कुछ पोषण माध्यम देते हैं, वहां थोड़ा नम रखते हैं, और कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि दबे हुए भाग से जड़ें निकल आती हैं और ऊपर से शूट निकल जाते हैं। पुनः आप उसे मूल पौधे से अलग कर देते हैं, और मूल पौधे से अलग करके आप फिर से उसे नए जगह पे लगा देते हैं। इस प्रकार से एक नया पौधा दाब द्वारा तैयार हो जाता है, और इसे हम दाब द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद गांठ बांधना आप जानते हैं कि कुछ ऐसे जैसे आम का पौधा होता है, अनार का पौधा होता है, आप क्या करते हैं कि उसकी एक वर्षीय टहनी का चुनाव करते हैं, फिर उसको आप ऊपर से उसके जो छिलके होते हैं छिलके को आप क्या करते हैं, उतार देते हैं। उतारने के बाद एक पोषण माध्यम लेते हैं और उस पर लगा देते हैं, और लगाने के बाद एक सूती बोरे से या सूती कपड़े से आप उसको बांध देते हैं, और ऊपर से ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वह नम रहे जिससे कि वह सूखने ना पाए। और आप देखते हैं कि लगभग 1 महीने के बाद वहां से जड़ें ग्रोथ कर जाती हैं, और ग्रोथ करने के बाद ऊपर से तने वृद्धि कर जाते हैं। फिर जब जड़ें और तने निकल आते हैं, उसको मूल पौधे से आप अलग करके और दूसरी जगह लगा देते हैं, और इस प्रकार से एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो ये इसके बाद नंबर आता है उत्तक संवर्धन का। उत्तक संवर्धन ये क्या है? उत्तक संवर्धन आप जानते हैं कि आप किसी भी पौधे का, चाहे किसी भी प्रकार का पौधा हो, आप उसका उत्तक संवर्धन कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, उसके लिए आप
एक पौधे की कोशिका, पौधे के उत्तक को क्या कर देते हैं, काट लेते हैं, उसके कुछ भाग टुकड़े को काट लेते हैं और काटने के बाद उसे उचित पोषण माध्यम में कैपिलरी में रखते हैं और रखने के बाद जैसे ये कैपिलरी है, इसमें आप उस टुकड़े को डाल देते हैं, पोषक माध्यम में नम रखते हैं, फिर एक हफ्ते बाद इसको निकाल करके दूसरे कैपिलरीज में आप इसको डाल देते हैं इस टुकड़े को, और इसके बाद पुनः इसका पोषक जब समाप्त हो जाता है तीसरे माध्यम में रखते हैं। माध्यम इसलिए बदलते रहते हैं ताकि वह जो उत्तक है इस पोषक माध्यम से पोषण प्राप्त करता रहे, और जब समाप्त हो जाता है तो इसको अलग पोषक माध्यम में रख देते हैं, फिर इसका समाप्त हो गया तीसरे में डालते हैं, और ऐसे तब तक करते हैं जब तक कि कैलस ग्रोथ नहीं कर जाता, और जब कैलस ग्रोथ कर जाता है तो फिर उसे उचित पोषक माध्यम दे करके और कुछ समय के लिए रख दिया जाता है, और रखने के बाद आप देखते हैं कि वो जो कैलस है, वो जो कैलस क्या करता है, कैलस वृद्धि करता है, और फिर उस कैलस को आप क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में, मान लीजिए कैलस है और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में आप क्या करते हैं, काट देते हैं, और काटने के बाद इसका प्रत्येक टुकड़ा आप जिस जगह पे लगाते हैं वह प्रत्येक टुकड़ा एक नए पौधे में तब्दील हो जाता है, और इस प्रकार से उत्तक संवर्धन के द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में आप पौधे तैयार कर सकते हैं, कम समय में अधिक से अधिक पौधे को तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कायिक प्रवर्धन के द्वारा पौधे जनन करते हैं, पौधे जनन प्रक्रिया अपनी पूरी करते हैं, और हमें आशा है कि यह पूरी संपूर्ण प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी, वर्धी जनन की या कायिक जनन की, कायिक प्रवर्धन की, क्योंकि ये आपके परीक्षा में अधिकांश बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से एक बार इस वीडियो को रिपीट करके आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे आपको ले चलते हैं अलैंगिक जनन की ओर। अलैंगिक जनन क्या होता है? ये अलैंगिक जनन आइए देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन इसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अब देखिए क्या है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल मीन्स ऐसा जनन जिसमें लिंग भाग न लेते हो, किसी प्रकार का लिंग भाग न लेता हो, ऐसे रिप्रोडक्शन को, अर्थात जब रिप्रोडक्शन अर्थात जनन इस प्रकार से हो जिसमें किसी भी प्रकार के लिंग भाग न ले और एक नए पौधा या जन जीव की उत्पत्ति कर दे, तो इस प्रकार के जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अब देखिए अलैंगिक जनन कुछ निम्न कोट के जो जंतु होते हैं, निम्न कोट के जो पौधे होते हैं, इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है, जैसे वालवाक्स है, ओर्गोनियम है, कैरा है ना, इसमें आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, इनमें क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अमीबा है, अमीबा में अमीबा माना ये अमीबा है, और अमीबा में चूंकि जलीय प्राणी है, जब इसको जन्म करना होता है तो यह अंदर की ओर एक ग्रोथ, अंदर की ओर खांच बनाते हैं, और खांच बनते बनते ये दो भागों में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और बढ़ करके प्रत्येक भाग एक नया अमीबा बना लेता है। तो इस प्रकार से तैयार हुए अमीबा को अलैंगिक जनन द्वारा हम
अलैंगिक जनन द्वारा इस जीव की उत्पत्ति कहते हैं। तो यहां पर उसी तरह से पैरामीशियम होता है। पैरामीशियम में क्या क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन और कॉन्जुगेशन होता है। बाइनरी फिजन और कॉन्जुगेशन, बाइनरी फिजन में वो पूरा न्यूक्लियस युक्त पैरामीशियम क्या होता है? 2 भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग नए पैरामीशियम का निर्माण करता है। उसी तरह से कॉन्जुगेशन में 2 पैरामीशियम आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके वह जनन प्रक्रिया को संपन्न करते हैं और एक का न्यूक्लियस दूसरे में, दूसरे का न्यूक्लियस पहले में जा करके और फिर एक दोनों का बंटवारा होता है, बढ़ जाते हैं, 2 भागों में बढ़ते हैं और प्रत्येक भाग से 2-2 पैरामीशियम तैयार होते हैं। इस तरह से 2 पैरामीशियम से 4 पैरामीशियम की उत्पत्ति होती है। किसके द्वारा? कॉन्जुगेशन के द्वारा। तो इस प्रकार से इसमें ये बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन होता है। इसके बाद नंबर आता है आपका, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे आपने देखा होगा कि बीजाणु द्वारा होता है, जैसे जो ब्रायोफाइट्स के पौधे होते हैं, ब्रायोफाइट्स के पौधों में बीजाणुओं के द्वारा जनन होता है, स्पोर्स के द्वारा होता है, स्पोर्स वही बीजाणु के द्वारा होता है। तो इस तरह से इनमें अलैंगिक जनन कुछ जंतुओं में और कुछ पौधों में होता है। इसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन थोड़ी सी विस्तृत प्रक्रिया है, यह जंतुओं में और मानव में किस प्रकार से होगी, इसे आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, 1-2 बार देख करके फिर से इसे अच्छे से पढ़िए। यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद।